Good morning, student. Welcome you. And this topic we study about organizational structure. ठीक है, इसमें organization का structure कैसा है वो हम देखेंगे. Meaning and consideration. सबसे पहले देखेंगे meaning. Okay. When the manager are performing organizing function, an organizational structure. ठीक है, जब कोई मैनेजर या परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजिंग में कोई भी फंक्शन, देन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विच डिफाइन द जॉब पोजीशन. तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट ऑटोमेटिकली विच डिफाइन द जॉब पोजीशन, द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो अपने आप ही वहाँ पे पूरा सिस्टम बन जाता है. जॉब के उनकी पोजीशन क्या रहेगी, अथॉरिटी किसके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, एंड डिफरेंट एम्प्लॉय बिटवीन द डिफरेंट एम्प्लॉयज़. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन. अब यहाँ पे यदि अपन डिफाइन करते हैं नेटवर्क ऑफ जॉब्स, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट लेवल. देखिए यदि इसको क्लियरली बिजनेस स्टडी की लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करेंगे, सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन. जो जॉब है उसकी उनकी पोजीशन कैसे रहेगी, एक नेटवर्क है. रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एंड डिफरेंट लेवल्स. ओके, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रेम ऑफ वर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल आर परफॉर्म. ठीक है, ओके, जिसमें अ फ्रेम ऑफ वर्क, एक फ्रेम है ये वर्क का, विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म. जहाँ मैनेजर और ऑपरेशनल जो ऑपरेट करते हैं वो सभी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं. इट इज़ स्पेसिफाइड रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. तो ये तीनों के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव अ शेप और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इन तीनों के बीच में शेप करता है ऑर्गेनाइजेशन को. अब देखिए यहाँ पे नाउ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन द टाल स्ट्रक्चर. देखिए a narrow span of management is a result in tall structure where wide span of result in the flat structure. यहाँ पे देखिए स्पेन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम यदि यहाँ देखते हैं तो मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर. देखिए इसका एक वास्तविक में जो मीनिंग देखेंगे स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी एम्प्लॉयज, कितना एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर, कि एक मैनेजर के द्वारा उसके नीचे कितने एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाता है, और यहाँ उसके सबऑर्डिनेट जो भी होते हैं कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन सुपीरियर, या एक सुपीरियर के द्वारा. यह कहलाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. When the authority and responsibility relationship are established in organization process, then the manager must keep in the mind a span of control. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए when the authority and responsibility relation between the established, देखिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जब रिलेशन मेंटेन स्टैब्लिश किया जाता है इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन द मैनेजर मस्ट कीप माइंड इन द स्पेन ऑफ अ कंट्रोल. आफ्टर डिसाइडिंग द स्पेन ऑफ a scalar chain is developed of all the superior and subordinate because the span of control clearly specify who has to report whom. नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. सबसे पहले यदि इंपॉर्टेंस हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. देखिए स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड इंश्योर बेटर फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है, ताकि बेटर फ्लो हो कम्युनिकेशन के बीच में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में. अ क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट इजी टू चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. यदि एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो ये ईजी हो जाता है टू चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में हर एक पार्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली चेक कर सकते हैं. और यदि यहाँ क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है तो क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल, जो भी वर्किंग है वहाँ पे क्लियर आइडिया मिलता है हमें. स्टाइल ऑफ इंटरप्राइज कैन बी नॉन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउ correlation एंड कोऑर्डिनेशन. देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यदि होता है तो इट अलाउ टू कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स. तो तीनों ही जो रिसोर्सेज अपने पास, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स के बीच में कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों बना के रखता है. देन फिफ्थ है इट क्लियरली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल अंडर इच लेवल. ये क्लियरली डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, क्लियरली डिफाइन करता है मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल अंडर इच लेवल. कीवर्ड्स देखिए इसमें आउटकम ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के आउटकम रिजल्ट हमें मिलते हैं। डिटरमाइन स्टाइल ऑफ वर्किंग, इसमें जो स्टाइल है वर्किंग का वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सी फ्रेमवर्क विथ इन विच ऑपरेशनल एंड मैनेजरल एक्टिविटी आर परफॉर्म, जहाँ ऑपरेशनल और मैनेजरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कीवर्ड से। देन नेक्स्ट स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए स्पेन ऑफ मैनेजमेंट गिव शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर शेप देता है। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट वर्क अंडर वन सुपीरियर, और ये भी बताता है कि स्पेन ऑफ मैनेजमेंट में एक सुपीरियर के अंडर में कितने वर्क सबऑर्डिनेट वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार। ओके नो, अ टाल स्ट्रक्चर हैज, ठीक है, टाल स्ट्रक्चर हैज अ नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए जो हमने अभी स्टडी किया था अ नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, प्रीवियस टॉपिक में देखा था, ठीक, तो इसका आंसर ये रहेगा हु रिपोर्ट टू हुम इज मेड क्लियरली इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्लियर होता है कौन रिपोर्ट किसको देगा। नेक्स्ट, नेम द फ्रेमवर्क विथ इन विच द मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी आर परफॉर्म, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये पूरे प्रोसेस होती हैं। फ्रेमवर्क विथ इच मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट आता हमारा स्टेट एनी 3 रीजन फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फ्रेमवर्क, तो इम्पोर्टेंस 3 यहाँ पे हम देखेंगे, जो कि पेज नंबर इस पे ये हमने इम्पोर्टेंस देखे थे, इम्पोर्टेंस ही पूछे। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज एंड प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशन बिजनेस एंड इंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, पहला। दूसरा इसमें क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक, हर पार्ट का बिजनेस का जो पार्ट होता है क्लियर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, नेक्स्ट अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल, और ये पूरी तरह क्लियर आइडिया देता है वर्किंग स्टाइल ऑफ इंटरप्राइज कैन बी नोन ऑन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक, तो 3 यहाँ पे पूछे तो 3 ही हम बताएंगे। अब नेक्स्ट आता हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। वेन एवर द मैनेजर इज परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, देखिए जब भी एक मैनेजर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल जो फंक्शन परफॉर्म करता है, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो उसके कुछ हमें रिजल्ट मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रिजल्ट मिलेंगे विच डिफिक्स द वर्किंग स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वर्किंग स्टाइल में डिफिक्ट करता है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन एज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, ये एक नेटवर्क है जॉब पोजीशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, जिसमें जॉब पोजीशन को डिफाइन किया जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी मेनली डिफाइन इनटू 2 कैटेगरी, फर्स्ट फंक्शनल एंड डिवीजन स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी यदि करते हैं, तो व्हेन द एक्टिविटी और जॉब आर ग्रुप कीपिंग इन माइंड द फंक्शन, देखिए जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं या जॉब करते हैं, तो ग्रुप कीपिंग इन माइंड द फंक्शन, उसको माइंड में हम रखते हैं, फंक्शन को माइंड में रखते हैं, और जॉब देन द इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स इसमें हम फंक्शन पर ज़्यादा जोर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखिए जो भी हम देखते हैं तो प्रोडक्शन आर ग्रुप इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सो रिलेटेड टू सेल्स इन सेल डिपार्टमेंट, related to purchase in purchase department, so on. Within the department also group in done on the basis of specialized function, even territories wise group is also called functionally north region, ठीक है, and south region. Functional structure example north and south region, so this is called functional structure. Example, the production department can be further classified into store department, control department, assembly department. Within each department and sub department, a chain of superior and subordinate is created, work systematically. Okay, thank you. Remaining portion we will continue next part.